इस संसार में 3 गुण होते हैं, 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। भगवान ने गीता में वर्णन किया था, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो ये दैवी जो माया है ये मेरी शक्ति है। भगवान ने वर्णन किया था पिछले अध्यायों में, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये गुणमयी माया बहुत ही कठिन है इसको पार कर पाना। तो प्रकृति के 3 गुण, आज गुणमयी माया के विषय में ये कैसे जीवात्माओं को बांधती है और कैसे इन 3 गुणों से जीवात्मा प्रभावित होता है, और जब इन 3 गुणों के संपर्क में आता है तो जीवात्मा की क्या गति होती है, कहाँ कहाँ जाता है, कौन से गुण के संपर्क में आने से व्यक्ति को नुकसान होता है और कौन से गुण के संपर्क में आने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, और कौन सा ऐसा गुण है जो तीनों गुणों से अगर ऊपर हो जाए तो वो कौन सी स्थिति है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। गुण का अर्थ है रस्सी, समझते हो रस्सी, देखा रस्सी, मजबूत रस्सी। तो 3 प्रकार के गुण, प्रकृति के 3 गुण, यानी प्रकृति के 3 रस्सी, अर्थात माया की 3 रस्सियां हैं बहुत मजबूत। तो जीवात्मा इस संसार में क्यों आता है, जीवात्मा माया के संपर्क में क्यों आ जाता है, क्यों इन रस्सियों के संपर्क में आता है, क्यों बंध जाता है। जैसे पुलिस की हथकड़ी में कौन आता है, पुलिस की हथकड़ी कौन पहन सकता है, पुलिस की हथकड़ी के संपर्क में आप लोग आना चाहते हो, आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। तो वो कौन है, अपराधी। जो अपराधी हैं, जो सरकार के नियम के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे व्यक्ति फिर पुलिस की हथकड़ी के संपर्क में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार हम भी माया के संपर्क में तब आते हैं जब हमारे हृदय में माया को भोग करने की इच्छा होती है, इस भौतिक संसार को भोगने की तीव्र इच्छा होती है, तभी हम माया के संपर्क में आते हैं। और अपनी इस भोग की इच्छा के कारण ही हम माया के इन 3 गुणों के द्वारा, 3 रस्सियों के द्वारा बंध जाते हैं। तो मूल कारण क्या है, हमारी इच्छा। कौन सी इच्छा, भोग करने की इच्छा, हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है। तो इसी कारण से माया हमको क्या करती है, बांध देती है। जब व्यक्ति जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चा होता है और गली में कोई बलून बेचने वाला निकलता है और उसके पास कई सारे बलून होते हैं। जब निकलता है तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकालता है, हो या तो घंटी बजाता है या सीटी बजाता है, या बलून ले लो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। वो कब चिल्लाता है, जब उसको बच्चे दिखते हैं आसपास, विशेषकर जब बच्चे दिखते हैं तभी वह ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, या कुछ ऐसी विशेष घंटी बजाता है जिससे बच्चे लोग समझ जाते हैं कि बलून बेचने वाला आ गया है या बलून बेचने वाला निकल रहा है गली से। तो जब बच्चे के मन में उस बलून वाले की आवाज़ पहुंचती है तो उस बच्चे के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे बलून चाहिए। तो अब वह जिद करता है अपने माता पिता से कि मुझे बलून चाहिए किसी भी हालत में, रोने लगता है, जिद करने लगता है।
तो माता पिता क्या करते हैं फिर? उसको कुछ रुपया दे देते हैं और खरीद के ले आते हैं, या खुद स्वयं खरीद के लाते हैं, या उसको भेज देते हैं, जा तू ही लेके आ। तो वास्तव में देखते हैं कि वह बच्चा उस बलून वाले के संपर्क में क्यों आया, किस लिए आया? क्योंकि उसके हृदय में क्या हो गई थी? इच्छा आ गई थी कि मुझे क्या चाहिए? बलून चाहिए। जब उसके मन में, हृदय में इच्छा जैसे प्रकट हुई, वैसे ही वह उस बलून वाले के संपर्क में आ गया। नहीं तो वो निकल रहा था। अगर इसके हृदय में इच्छा नहीं होती, मन में इच्छा नहीं होती, तो संपर्क में आता ही नहीं। लेकिन बलून लेने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? मैं उससे खेलूँगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, इसीलिए उसके मन में ये इच्छा हुई उसको लेने की, और बलून खरीद भी लिया। खरीदने के बाद जैसे कुछ देर खेलना शुरू किया तो बहुत ज़ोर से वो फट पड़ा, आवाज़ निकाल दी, बहुत ज़ोर से फट गया। अब बच्चा क्या हो गया? दुखी हो गया। हुआ कि नहीं? तो सुख के लिए उसने इतना प्रयास किया, लेकिन उल्टा उसको क्या मिला? और दुख मिला। तो उसी प्रकार जब हम इच्छा करते हैं हृदय में इस संसार को भोगने की, तो उसी समय हम माया के संपर्क में आते हैं। तो फिर माया क्या करती है? तरह तरह के वस्तुएं जो भी हम इच्छा करते हैं वो हमारे सम्मुख प्रकट करती रहती है, और हम उनको भोगने का प्रयास करते हैं। जितना भोगने का प्रयास करते हैं उससे कई गुना हमको उससे दुख मिलता है। माया की इन वस्तुओं से हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। जैसे एसी हमने घर में लगाया, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए एसी हमने क्या लगा दिया? घर में लगाया। बड़ा सुकून मिला, बहुत सुख मिला। लेकिन महीने के अंत में जब बिल आता है तो फिर क्या मिलता है? दुख मिलता है। सुख तो मिला कुछ देर के लिए, लेकिन जब बिल देना पड़ता है तो मन में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास धन का अभाव है, फिर भी वह एसी में रहना चाहते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बचत करते हैं, थोड़ा बहुत कम चलाओ एसी। आ रहा समझ में? तो इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपको कष्ट ना मिलता हो। हर वस्तु से आपको कष्ट मिलेगा। ऐसी कोई भी वस्तु दिखा दो आप जिससे आपको सुख मिलता हो। जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है, खूब रसगुल्ला खाया उसने, खूब मीठा खा रहा है, क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। मीठा तो खाया, लेकिन क्या मिला उसके बदले? बीमारी मिली। मिली कि नहीं मिली? तो इस संसार में जहाँ भी हाथ डालोगे वहाँ से आपको केवल कष्ट ही मिलने वाला है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में क्या बोला? इस संसार की जो परिभाषा बताई वो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है। दुखालय जैसे हिमालय, हिम का आलय, पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलेगा आपको? पुस्तक ही मिलेंगी। हिमालय में आपको क्या मिलेगा? बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो उसी प्रकार दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। और दूसरा इसका जो लक्षण बतलाया वो अशाश्वतम, क्षणिक है, टेम्परेरी है। आज है, कल समाप्त हो जाएगा, फिर प्रकट होगा, फिर अप्रकट होगा। ये चलता रहेगा, अनादिकाल से चलता